छात्रगण सुप्रभात। आज की आई लर्न हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं नया रास्ता अध्याय 20 पढ़ते हैं। अध्याय 20 में मीनू की अंतिम वर्ष की परीक्षा थी। मीनू रात रात भर जगकर पढ़ाई कर रही थी। उसका ध्येय ही यही था कि वह प्रसिद्ध वकील बने। परीक्षा का आज अंतिम दिन था। मीनू परीक्षा भवन से बाहर आकर के माया का इंतजार कर रही थी। माया भी परीक्षा देके बाहर आई, मीनू से मिली तो उसने कहा, मीनू चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं और बाहर ही खाना खा लेंगे। मीनू ने कहा, आज तो हमने सोचा था कि नीलिमा के घर जाएंगे और माँ को भी मैंने पत्र लिख दिया है कि परीक्षा के 2 दिन बाद मैं घर आ जाऊंगी। चलो आज स्वतंत्र हुए हैं, अपने पिंजड़े से कैद छूटे हैं हम लोग। चलो अच्छा आज चलते हैं। स्वतंत्र हुए हैं अर्थात अब तक वह हॉस्टल की कक्षा में दिन रात पढ़ाई करती थी तो एक पक्षी की तरह वो कैद थी। इसका अर्थ ये हुआ। उसके बाद दोनों मित्र मिल करके, दोनों सहेली मिल के पिक्चर जाते हैं। रात को खाना को खा करके लौटते हैं हॉस्टल। मीनू चाबी निकाल के दरवाज़ा खोलती ही रहती है कक्ष का कि सामने से नीलिमा और सुरेंद्र दिखाई देते हैं। मीनू पूछती है कि अचानक ऐसे आने का क्या हुआ। बैठते हैं, उन लोग बातें करते हैं। मीनू बताती है कि मैं कल नीलिमा तुम्हारे घर आने वाली थी। नीलिमा ने भी कहा कि तुम्हारा पढ़ाई था इसलिए मैं नहीं आई। मीनू ने देखा नीलिमा और सुरेंद्र बहुत उदास से हैं। पूछा, क्या बात है, तुम लोग उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? नीलिमा ने तब बताया कि सुरेंद्र का जो मित्र था अमित, उसका कार एक्सीडेंट हो गया है। मीनू चौंक पड़ी। क्या हुआ उसे? कार का ब्रेक फेल हो जाने के कारण कार एक पेड़ से टकरा गई और अमित का हाथ और पैर की हड्डियां चकनाचूर हो गई। कई जगह उसे चोट आई। वह मेडिकल कॉलेज में भर्ती है और यही बताने के लिए नीलिमा मीनू के पास आती है कि अमित ने नीलिमा से कहा था कि वह मीनू से मिलना चाहता है। इन लोग चले जाते हैं, नीलिमा और सुरेंद्र चले जाते हैं। मीनू को रात भर नींद नहीं आती है। वो बेचैन होकर करवट बदलती रहती है। अभी तक तो अमित के प्रति उसके मन में घृणा थी, पर धीरे धीरे उसके नीलिमा से उसके बारे में सब जानने के बाद उसके मन में स्नेह का बीज पड़ चुका था। सुबह हुआ, उसने तैयारी की और मेडिकल कॉलेज जाकर अमित को देखना चाहा। मीनू वहां पहुंची, पर समय क्या था? 9 का। और मेडिकल कॉलेज में जब रोगी को देखने जाते हैं तो उसका समय होता है 10 बजे। अतः मीनू प्रतीक्षा करने लगी। 10 बजते ही वह अमित को देखने गई। अमित अकेला था। अमित के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। वो बहुत खुश हो गया। मीनू उसके पास बैठी, हालचाल ली। मीनू ने आज अमित को देखकर बड़ा ही दुख और प्रसन्नता दोनों का ही अनुभव किया। दुख इसलिए क्योंकि उसे पुरानी बातें याद थी। अमित भी आज अपनी मन की बातें सब बताना चाहता था। उसने मीनू से कहा, मीनू तुम्हारा रिश्ता मैंने नहीं तोड़ा, पर मेरी ये सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने माता पिता का विरोध नहीं किया। वो रिश्ता तुम्हारे घर से जब मैं आया तो मेरठ के प्रसिद्ध व्यक्ति व्यापारी धनीमल जी घर पे बैठे थे। उन्होंने शादी का 5 लाख का लालच दिया। माता पिता उसमें आ गए और उन्होंने ये रिश्ता तय कर लिया। अमित ने इसका विरोध नहीं कर सका, पर वो नहीं चाहता था सरिता से शादी करे। अचानक ईश्वर की मर्जी थी। ईश्वर ने शायद ये भलाई का काम किया कि उसका रिश्ता टूट गया। अमित कह रहा है, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, शायद इसी कारण इस पाप का नतीजा मुझे मिला है। अब मैं शायद जी भी ना सकूं, जीवित भी ना बचूं। मैं मृत्यु शैया पर हूँ। मीनू, मैं तुमसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मीनू की आंखें भर आईं। उसने कहा, नहीं अमित, ऐसा ना कहो, ऐसा नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। इधर दोनों बातें करते ही रहते हैं कि अमित की माताजी आ जाती हैं। अमित माताजी को बताता है कि ये वही लड़की है जिसको देखने के लिए आप लोग गए थे और हम लोग ने रिश्ता तोड़ दिया था।
माताजी मीनू को देखकर खुश होती हैं और बताती है कि बेटा ये पता नहीं क्या बात है कि अमित के साथ ऐसा कुछ होता रह रहा है। वो पूछती है मीनू को कि क्या कर रही हो। मीनू बताती है कि वो वकालत कर रही है, आज अंतिम पेपर था और वह परीक्षा फल का इंतजार कर रही है। माताजी भी बड़ी प्रसन्न होती हैं। मीनू वहाँ से उठकर जाना चाहती है, उसका मन नहीं हो रहा था। अमित को छोड़कर वह नहीं जाना चाह रही थी। वो चाहती थी कि अमित के पास बैठे उसकी सेवा करे, परंतु उसे तो जाना ही था। वो अपने हॉस्टल जाने के लिए उठी। अमित का चेहरा भी उदास हो गया। वो भी चाहता था अमित कुछ देर उसके पास बैठे, लेकिन अमित को मीनू को अपने घर अपने हॉस्टल जाना ही था, अतः वह वहाँ ठहर न सकी, अपने हॉस्टल को वापस आ गई। धन्यवाद।